चलो, तो बच्चों पिछले लेक्चर में आपको बताया होगा, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7B वो सॉल्व करना नहीं किया था जनवरी 2026 का। तो क्वेश्चन नंबर 7B जनवरी 2026 का सेम है एज जून 2025 का जो मैंने सॉल्व करके दिया आपको पेपर, उसका 7B और इसका भी 7B दोनों सेम है, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8A जनवरी 2026 का M2 का। ओके चलो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 5 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 1। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं हम लोग। ये टर्म वो साइड लेके जाओ, 2x प्लस वाई माइनस 1 वो साइड लेके जाओ, 2x प्लस वाई माइनस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 5 इंटू क्या dx। तो ये m dx x माइनस 2y प्लस 5 इंटू डी एक्स, और ये टर्म इक्वल टू की वो साइड लेके जाओ, माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू क्या 0। तो ये m dx प्लस n dy के साथ कंपेयर किया जा सकता है। कंपेयर विथ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो गाइज कंपेयर किया, m क्या आया, मैं लिख देता हूं m, फिर आएगा डैबा m बाय डैबा y, बाजू में n, फिर आएगा डैबा n बाय डैबा x। चलो m की वैल्यू क्या है x माइनस 2y प्लस 5, n क्या आएगा माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x माइनस इंटू प्लस y माइनस y माइनस इंटू माइनस प्लस 1। नाउ आई नीड टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। If I am taking derivative with partial derivative with respect to y, x must remain constant. तो x constant उसका डेरिवेटिव 0, माइनस 2 एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1, 5 constant उसका डेरिवेटिव 0, तो आंसर क्या आया माइनस 2। नाउ डैबा n बाय डैबा x, माइनस 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, y constant डेरिवेटिव 0, 1 constant डेरिवेटिव 0, आंसर क्या आया माइनस 2। तो देयरफॉर गाइज आप देख सकते हैं डैबा m बाय डैबा y is exactly equal to daba n by daba x, implies that given differential equation is exact। आ गया exact? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप 2, ये था मेरा स्टेप 1। ओके, अगर एग्जैक्ट है तो हम लोग क्या करते हैं बोलो भाई, जनरल सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx, इसमें y कांस्टेंट रखना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m क्या है x माइनस 2y प्लस 5 इंटू डी एक्स, टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, n में x नहीं होना चाहिए तो सिर्फ क्या रहेगा माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। चलो x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2y एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x, 5 dx का इंटीग्रेशन 5x, माइनस y dy का माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 dy का y इज इक्वल टू सी। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 2 करो, या फिर ऐसे ही छोड़ दिया तो भी चलेगा। मल्टीप्लाई बाय 2 कर गया तो आंसर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो 4xy, 2 से मल्टीप्लाई करो 5x, 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2c। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहिए तो 2c को c डैश लिख सकते हैं अगले स्टेप में। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। सही है, 2 5 से 10 आता है ना, और कोई गलती नहीं है। हाँ, आप 2c को अगले स्टेप में c डैश लिख दो तो भी चलेगा। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, आप लिख सकते हैं इसको, या फिर इधर भी रुक गए तो भी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। चलो सॉल्व, एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस 3xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो गाइस
इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयर विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो m क्या है बोलो भाई, एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। n क्या है बोलो भाई, 3xy माइनस एक्स स्क्वायर। चलो बोलो डैबा m बाय डैबा y, बोलो y का डेरिवेटिव x रहेगा, सिर्फ y का 1 रहेगा, माइनस 4y। सही है। नाउ डैबा n बाय डैबा x, x का डेरिवेटिव 1 है, सिर्फ क्या रहेगा 3y, एक्स स्क्वायर का 2x। सही है। ओके, इसके बाद में क्या करेंगे बोलो भाई, आर दे सेम? नो, दे आर नॉट सेम। डैबा m बाय डैबा y is not equal to डैबा n by डैबा x, implies that given differential equation is not exact। ये अगर एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, ये अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम हमारे रूल्स यूज करेंगे। रूल्स कितने सारे हमारे पास, बहुत सारे रूल्स है। तो उसमें से पहला रूल क्या है, होमोजीनियस के लिए है। तो होमोजीनियस के लिए क्या रहता है, पावर चेक कर लो। x का पावर 1, y का पावर 1, टोटल पावर क्या हो गया 2, y का पावर 2, टोटल पावर 2, x का पावर 1, y का पावर 1, टोटल पावर 2, x का पावर 2। तो रूल 1 एप्लीकेबल है क्या? हाँ एप्लीकेबल है। रूल 1 फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलो भाई क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू बोलो 1 अपॉन प्लस एन वाई। तो गाइस 1 अपॉन एम एक्स, एम क्या है एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इंटू एक्स, और n क्या है 3xy एक्स स्क्वायर इंटू वाई। करेक्ट है। चलो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सही है गाइस। ओके, अब एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल। अब मेरे को बताओ 3xy स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर, व्हाट विल आई गेट 1xy स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। करेक्ट है। चलो उसके बाद में क्या करेंगे भाई, करते हैं। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर थ्रू आउट हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को। स्टार मल्टीप्लाई स्टार बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो तो क्या है वो, एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर से, फिर 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर से फिर से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 3xy माइनस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। सही है। चलो एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, 1 अपॉन वाई, वाई स्क्वायर कैंसिल 2 अपॉन एक्स। चलो एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल 3 अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर और एक्स कैंसिल, ऊपर एक्स नीचे कौन वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। Now above differential equation is exact, above differential equation is exact। इसको चेक करने की जरूरत नहीं, ये एग्जैक्ट ही रहता है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। चलो स्टेप नंबर 2, जनरल सॉल्यूशन इज, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इधर y कॉन्स्टेंट। बोलो भाई m dx, m कौन है 1 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x
dx टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, इसमें x है ये मत लो, सिर्फ क्या लो 3/y dy इज इक्वल टू कांस्टेंट 1/y का इंटीग्रेशन 1/y कांस्टेंट एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x 1/x का इंटीग्रेशन log x 3 एज इट इज 1/y का इंटीग्रेशन log y इक्वल टू c। तो भाई आंसर आ गया x/y एज इट इज -2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू c। आप यहां तक भी रुक गए तो भी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। कुछ लोग इसको और ज्यादा सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आता नहीं, वैसे भी क्या तो भी चलेगा, यहां तक भी रुक गए तो भी चलेगा। और ज्यादा कैसे सॉल्व करते हैं लोग वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां तक सबको समझा है ना? चलो इसके आगे और क्या करते हैं बच्चे लोग, वो मैं एक आइडिया आपको दे देता हूं। ओके, तो बच्चे क्या करते हैं, देखो -2 log x माइनस साइन x/y को वो साइड लेके जाते हैं। ये देखो ये आंसर है हमारा, ये आंसर तक रुक गए तो भी चलेगा। या फिर क्या करते हैं, देखो c एज इट इज x/y वो साइड गया तो क्या होगा -x/y, यहाँ पे -log x एज इट इज 2 ऊपर जाएगा x⁻² हो जाएगा, प्लस log y और 3 का जाएगा ऊपर log y का क्यूब, सही है। ओके, log m माइनस log n क्या रहता है, log ऑफ m/n, तो y³ हो जाएगा c माइनस x/y, तो y³ इज इक्वल टू e⁻, लॉगरिथमिक फॉर्म को किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, e⁻c माइनस x/y ऐसे करते हैं। फिर ये भी एक तरह का आंसर है। या फिर y³ e⁻c अलग, e⁻ x/y अलग, e⁻c को नया कांस्टेंट c' डिक्लेयर करते हैं, e⁻ x/y y³x², तो ये भी एक फॉर्मेट है आंसर लाने का, ठीक है, ये भी अलाउड है। या फिर y³x² एज इट इज और थ्रोट मल्टीप्लाई बाय e⁻x/y करेंगे, इंटू e⁻x/y, e⁻x/y इंटू e⁻x/y 1 हो जाता है इक्वल टू c', ये भी एक आंसर है। तो आपको जहां तक रुकना है आपकी मर्जी, यहां तक भी रुक गए तो अभी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, यहां तक भी आउट ऑफ मार्क्स, यहाँ पे भी आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए देख के लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करना है। तो x² dy/dx एज इट इज, तो y की टर्म इसमें कहां पे है, -2xy में, -2xy वो साइड लेके जाओ, प्लस 2xy आएगा, 3x² + 1 एज इट इज। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं dy/dx का क्वेश्चन कौन है, x² है, तो मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, थ्रू डिवाइड बाय x² कर दो, तो क्या आएगा बोलो, dy/dx, प्लस x² से डिवाइड करो तो 2/x आएगा, इंटू y, इधर x² से डिवाइड करो सिर्फ 3 रहेगा, 1 को भी x² से डिवाइड करो 1/x² रहेगा। तो ये अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन व्हाट, y। तो इसको कंपेयर करता हूं, किसके साथ कंपेयर करता हूं, कंपेयर विथ, बोलो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। यहां पे p क्या है, q क्या है, p इज 2/x, q क्या है 3 + 1/x² है, 3 + 1/x² है। चलो गाइस काम शुरू कर देते हैं। ऊपर क्या रहेगा बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलो e⁻∫ ऑफ p dx, p क्या है 2/x dx, 2 कांस्टेंट, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, log x, e⁻log x का स्क्वायर, व्हाट इज log x का, e⁻log x का स्क्वायर, ओनली x², ओनली x², सही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन इज, ये लीनियर इन y है, लीनियर इन y, ये लीनियर
इन y है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन y, तो y से शुरुआत होगी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, dx लिखू या dy लिखू, नीचे देखो dx है तो dx लिखो, मैंने बहुत प्रॉपर सिखाया हुआ है ये चीजें ट्यूशन में। y एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है, एक्स स्क्वायर, q कौन है 3 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है एक्स स्क्वायर, dx प्लस c। इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 dx प्लस c, y स्क्वायर 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, 3 कैंसिल। तो गाइस ये मेरा आंसर आ गया, y स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x प्लस c। अब इसको जो है ना बच्चों, कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसे आंसर दिया है, तो ये आंसर कैसे आया होगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करके, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्या रहेगा y, एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे क्या रहेगा x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 अपॉन x, c डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा c अपॉन x। तो आप यहां तक भी रुक गए तो भी चलेगा, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ये मैंने एक बुक से देख के आंसर लिख के रखा था। तो दोनों भी वर्जन्स करेक्ट माने जाएंगे एग्जाम में, दोनों को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। चलो कैसे करेंगे बच्चों, सॉल्व दिस, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड के साथ, कंपेयर विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो भाई बोलो m क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, n क्या है एक्स वाई है। चलो डाबा m बाय डाबा y, काम शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का 2y, x का 0, तो आंसर क्या आया 2y। डाबा n बाय डाबा x, x का डेरिवेटिव 1, सिर्फ y रह गया, सही है, आर दे सेम, नो, देयरफॉर डाबा m बाय डाबा y is not equal to dabba n by dabba x, implies that given differential equation is not exact। अगर exact नहीं है तो रूल्स यूज करो, रूल 1 एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि x का पावर 2, y का पावर 2, x का पावर फिर से क्या आ रहा है 1, तो होमोजेनियस नहीं है, रूल 1 एप्लीकेबल नहीं है। रूल 2 किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में रूल 2 आता है तो रूल 2 भी नहीं है, वो फॉर्मेट नहीं है। रूल 3 चेक करना पड़ेगा, डाबा m बाय डाबा y माइनस डाबा, रूल नंबर 3, डाबा m बाय डाबा y माइनस डाबा n बाय डाबा x अपॉन n। चलो डाबा m बाय डाबा y कौन है 2y, डाबा n बाय डाबा x कौन है y अपॉन n, n कौन है xy। तो गाइस 2y माइनस y इज y और नीचे xy, तो y क्या हो जाएगा कैंसल, आंसर क्या आ गया 1 अपॉन एक्स आया। 1 अपॉन एक्स क्या है फंक्शन ऑफ x, तो भाई ये रूल 3 इज एप्लीकेबल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, f ऑफ x कौन है 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, सही है, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, ओ 2 मिनट, e रेज टू क्या रहेगा log x, e रेज टू log x, तो e रेज टू log x क्या रहता है x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। उसके बाद क्या करते हैं बोलो, थ्रोट मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बोलो भाई x से थ्रोट मल्टीप्लाई करो, x इंटू बोलो ना बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स dx, और इधर किससे मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स वाई dy इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया ना एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई dy। तो अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन इज
एग्जैक्ट। तो जनरल सॉल्यूशन इज, बोलो जनरल सॉल्यूशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स dy is equal to constant c. is equal to c. चलो इंटीग्रेशन ऑफ m कौन है? एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. इसमें y क्या है? कांस्टेंट. इसमें y क्या है? कांस्टेंट. प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x कुछ भी नहीं, 0 इक्वल टू c. तो भाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बोलो एक्स रेज टू 4/4. एक्स का इंटीग्रेशन बोलो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर एज इट इज. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू सी. तो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. ओके बच्चों ये सॉल्व करना है तो थ्रू डिवाइड बाय क्या करो? cos x करो. dy बाय dx cos x से डिवाइड करो, cos x कैंसिल. इधर क्या आएगा? 1/cos x इंटू वाई. इधर sin x अपॉन cos x. सही है? ओके. dy बाय dx एज इट इज. व्हाट इज 1/cos? sec x इंटू वाई. sin x अपॉन cos x क्या रहेगा? tan x. ओके चलो चलो कंपेयर विथ dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q. चलो भाई p क्या आएगा बोलो? p आएगा sec x. q क्या आएगा बोलो? tan x. चलो भाई काम शुरू कर देते हैं. हाँ आ गया ये. डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन y. सही है? तो सीधा जनरल सॉल्यूशन आएगा क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx. p कौन है? sec x. तो sec x का इंटीग्रेशन मैंने ट्रिक दिया है सेलोसीटा. log ऑफ sec x प्लस tan x. ठीक है? सेलोसीटा सेलोसीटा. चलो व्हाट इज e रेज टू log ऑफ sec x प्लस tan x? इट इज जस्ट sec x प्लस tan x. ओके उसके बाद में बच्चों बोलो जनरल सॉल्यूशन इज चलो जनरल सॉल्यूशन बोलो बच्चा. y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? sec x प्लस tan x. इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है? tan x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस tan x dx प्लस c. ओके गाइस तो y इंटू sec x प्लस tan x तो आ गया हमारा. ठीक है? q कितना था? tan x. ठीक है करते हैं इसको सॉल्व, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं. y इंटू sec x प्लस tan x एज इट इज रहने दो. ओके इंटीग्रेशन ऑफ इसको कैसे करेंगे? ओके अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या अंदर क्या रहेगा? sec x इंटू tan x और tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x dx प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x एज इट इज प्लस sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? सॉरी tan x को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर x. sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x. तो tan स्क्वायर x क्या रहेगा? sec स्क्वायर x माइनस 1. sec स्क्वायर x
-1 इंटू dx। तो गाइस डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या रहता है, sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, tan x का डेरिवेटिव sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन tan x, 1 dx का इंटीग्रेशन -x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c प्लस c। सही है, तो आंसर आ गया। देखो y इंटू sec x प्लस tan x एज इट इज, sec x एज इट इज, tan x एज इट इज, -x एज इट इज प्लस c। चलो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू डी एक्स बाय डी ए। चलो थ्रू आउट डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि वाई क्यूब का क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर। थ्रू आउट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बोलो या फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू -2 ऐसा बोलो। मैं ऐसे बोलता हूं, मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू -2, तो इधर क्या होगा बोलो भाई, एक्स रेस टू -2 dx बाई dy। इधर क्या आएगा बोलो, माइनस एक्स रेस टू -1, क्योंकि एक्स रेस टू -2 इंटू एक्स, एक्स रेस टू -2 इंटू एक्स क्या रहता है, एक्स रेस टू -2 इंटू एक्स। चलो गाइस, तो एक्स रेस टू -2 इंटू एक्स क्या होगा, एक्स रेस टू -2 प्लस 1 क्या होता है, एक्स रेस टू -1। चलो एक्स रेस टू -1 इंटू क्या हो गया बच्चा, y, एक्स रेस टू -2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 ही रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, y क्यूब। ओके, तो हम काम शुरू कर देते हैं। पुट एक्स रेस टू -1 इक्वल टू u, टेक डेरिवेटिव, एक्स रेस टू -1 का माइनस साइन आगे चला जाएगा, -1 dx बाय dy, y का डेरिवेटिव du बाय dy। ओके, अब आगे चल के क्या होगा बच्चा, देखो हाँ, थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करो तो इधर क्या हो जाएगा, -du बाय dy, और इधर x रेस टू -2 dx बाय dy। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हम लोग, पुट इन स्टार, ये नहीं नीचे वाला स्टार, इसको स्टार बोल देता हूं, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन स्टार, वैल्यूज इन स्टार। चलो बोलो, x रेस टू -2 dx बाई dy को क्या लिखेंगे, x रेस टू -2 dx बाई dy को क्या लिखेंगे, -du बाय dy, माइनस x रेस टू -1, x रेस टू -1 को क्या लिखेंगे, u इंटू y इज इक्वल टू क्या रहेगा, y क्यूब। सही है बच्चा। अब थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये क्या रहेगा, du बाय dy, ये क्या रहेगा, प्लस u इंटू वाई इज इक्वल टू -y क्यूब। सबको समझ में आ गया, यस। चलो भाई, अब क्या करोगे, कंपेयर विथ, बोलो du बाय dy प्लस p इंटू यू इज इक्वल टू क्यू। तो इसमें p कौन है और q कौन है, p बोलो कौन है, y है, q बोलो कौन है, -y क्यूब। तो गाइस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता है बोलो, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx या dy रहेगा, p dy, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ y dy, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2। ओके, नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, बोलो जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, लीनियर इन क्या है, ये लीनियर इन x है ना, ये लीनियर इन u है, लीनियर इन u है, तो u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो u की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चा, u की जगह पे x रेस टू -1, x रेस टू -1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू y स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है बच्चा, -y क्यूब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू y स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस c। सही है, ओके। अब रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे,
एक्स रेस टू -1 क्या है 1/x ई रेस टू वाई स्क्वायर अपॉन 2। ये माइनस साइन बाहर ले लो। ओके इधर वाई क्यूब जो है उसको मैं स्प्लिट कर देता हूं, वाई स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स प्लस सी, और ई रेस टू क्या करता हूं वाई स्क्वायर अपॉन 2। चलेगा? ओके अब पुट वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू टी, वाई स्क्वायर अपॉन 2 को टी पुट कर देता हूं, तो 2y dy अपॉन 2 को क्या लिखूंगा dt, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy, 2 कांस्टेंट एज इट इज, यानी 2 क्या हो गया कैंसिल, तो y dy को क्या लिखेंगे dt। समझ में आ गया? y dy को क्या लिखेंगे dt, और इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो भाई इक्वल टू के वो साइड एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज। चलो वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा 2 वो साइड लेके जाओ 2t, वाई स्क्वायर की जगह पे 2t, ई रेस टू बोलो भाई वाई स्क्वायर अपन 2 की जगह पे t, और y dx 2 मिनट लीनियर इन u है ना, नीचे dy होना चाहिए, 2 मिनट नीचे dy है ना, तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या होना चाहिए dy, ये इरेज कर देता हूँ, dx नहीं होना चाहिए dy होना चाहिए। करेक्शन करते हैं, ये संभल के करना पड़ता है नहीं तो गलती हो सकती है। y dy अब ठीक है, y dy की जगह पे क्या लिखूंगा dt प्लस c। ओके गाइस, -2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t e रेस टू t dt प्लस c, -2 एज इट इज। चलो t रेस टू t इंटीग्रेशन बर्नौलीज रूल अल्टरनेट प्लस माइनस, t कांस्टेंट एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1, e रेस टू t का इंटीग्रेशन e रेस टू t, e रेस टू t का फिर से इंटीग्रेशन e रेस टू t, -2 एज इट इज, e रेस टू t कॉमन अंदर क्या है t -1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और इक्वल टू की ये साइड कौन है 1/x e रेस टू वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो गाइस आंसर लिख लो 1/x एज इट इज e रेस टू वाई स्क्वायर अपॉन 2, फिर क्या आएगा इज इक्वल टू -2 e रेस टू t के जगह पे क्या लिखो वाई स्क्वायर अपॉन 2, और अंदर t के जगह पे वाई स्क्वायर अपॉन 2 -1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन ये भी चलेगा, ऊपर जो लिखा है वो भी एग्जाम में चलेगा। दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।